यारों, ब्रह्मांड हमेशा से ही इंसानों के लिए जिज्ञासा का विषय रहा है। रात को दिखने वाले चांद तारे हमारे मन में यह सवाल पैदा करते हैं कि आखिर पृथ्वी से ऊपर की दुनिया में क्या है, वहां जीवन की संभावना है या नहीं। और इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए इंसानों ने ब्रह्मांड को खंगालने की कोशिश की। जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने की जिज्ञासा भी बढ़ती गई। और साल 1961 में वैज्ञानिकों ने पहला अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजा। वेलकम बैक दोस्तों, आशु वाला फैक्ट की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप एक पल में लगा सकते हो। बस आपको करना यह है कि खुले मैदान में जाकर रात में आपको आसमान को देखना है। ये जो आपको आसमान में टिमटिमाते तारे दिखाई दे रहे हैं, ये प्रत्येक तारा हमारी पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी पृथ्वी कितनी छोटी है। आप ऐसे समझिए, ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी रेगिस्तान के कण बराबर है। और दिन में जो आप सूरज देखते हो, वो अपने अंदर हमारी पृथ्वी जैसी 13 लाख पृथ्वियां समा सकता है। सूर्य हमारे सौरमंडल का इकलौता तारा है, और सूर्य कोई सबसे बड़ा तारा नहीं है, बल्कि सूर्य से भी लाखों गुना बड़े तारे इस अनंत ब्रह्मांड में मौजूद हैं। वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्टेफसन 218 है, जिसके सामने हमारा सूर्य कण बराबर है। इस तारे के अंदर हमारे सूर्य जैसे 80 लाख सूर्य समा सकते हैं। और अब तक वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड को सिर्फ 0.5% ही खंगाला है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो बस एक क्लिक ही तो करना है। अंतरिक्ष का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना है, यानी सिर्फ 5% हिस्सा ऐसा है जिन्हें हम देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही वह पदार्थ है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को एक सिलसिलेवार ढंग से बांध रखा है। डार्क मैटर ऐसे पदार्थों से मिलकर बने हैं जो लाइट को ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट नहीं करते। इस कारण अब तक के साधनों के बल पर इसे देख पाना संभव नहीं है। वैज्ञानिक परिकल्पना कहती है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही इस ब्रह्मांड का आधार है। इसी पदार्थ से पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व बना है। हमारे सबसे नजदीकी ग्रह शुक्र ग्रह है, जो हमारी पृथ्वी से 41 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। शुक्र और पृथ्वी दोनों ही आकार में एक से ग्रह हैं, लेकिन शुक्र का तापमान इतना ज्यादा है कि ये यहाँ जीवन की सारी संभावनाओं को खत्म कर देता है। यहाँ औसत तापमान 460 डिग्री तक रहता है। शुक्र ग्रह की एक खास बात यह भी है, अगर आप शुक्र ग्रह की चरम ऊष्मा से बच भी गए तो वहां का वायुमंडल आपको दबाकर आपके टुकड़े टुकड़े कर देगा। इसकी वजह यह है कि यहाँ का वायुमंडल दाब पृथ्वी के वायुमंडल दाब से 90 गुना ज्यादा है। इस तरह का दाब पृथ्वी पर महासागरों में 3000 फुट नीचे जाकर मिलता है। अगर हम इंसान उसकी सतह पर पहुंच भी गए तो भारी दबाव हमें कुचल कर रख देगा। और इस ग्रह की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ का एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है, और यहाँ पर एक साल मात्र 224 दिनों का होता है। यह सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यह सच है कि शुक्र ग्रह का एक साल उसके एक दिन से भी छोटा होता है। अगर हम शनि ग्रह को पानी में रख सकने में सक्षम है तो वह पानी पर तैरने लगेगा। शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन यह पूरी तरह से गैस से बना हुआ है। यहाँ पर 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। यह पृथ्वी पर चलने वाली हवाओं से 5 गुना अधिक तेज है। शनि ग्रह का औसत तापमान 178 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। शनि उन 5 ग्रहों में से एक है जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। यह सौरमंडल की 5वीं सबसे चमकीली वस्तु भी है। और अगर हम सौरमंडल के और ग्रहों पर छलांग लगाए तो आप पृथ्वी पर जितनी छलांग लगाते हैं, यह और ग्रह पर बिल्कुल अलग होगी। यदि हम पृथ्वी पर 3 फीट कूद सकते हैं, तब आप मंगल ग्रह पर 6 फीट, चांद पर 20 फीट और बृहस्पति पर आप कूद ही नहीं पाएंगे। ब्रह्मांड में करीब 10,000 करोड़ आकाशगंगा है, और प्रत्येक आकाशगंगा में करीब 20,000 करोड़ तारे हैं। हम अपनी नग्न आंखों से धरती से करीब 7 आकाशगंगाओं को देख सकते हैं। हर 18 दिन में हमारे ब्रह्मांड में एक नए तारे का जन्म होता है, यानी कि अब भी हमारा ब्रह्मांड बढ़ रहा है। हमारे ब्रह्मांड में करीब 40 अरब ब्लैक होल मौजूद हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड में वह जगह है जहां फिजिक्स का कोई नियम काम नहीं करता। ये इतना ताकतवर होता है कि ये अपने आसपास मौजूद ग्रहों को अपने अंदर समा लेता है।
इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ताकतवर होती है कि ये लाइट को भी अपने अंदर समाहित कर लेती है। ऐसे ही कई रहस्यमयी चीजें हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। आज का विज्ञान इतना विकसित हो गया है, फिर भी वो ब्रह्मांड को कण मात्र भी नहीं समझ पाया है। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी अगले रोमांच भरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।